हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनीता। आज मैं आपको लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद की तुलना बताऊंगी, यानी कि कंपैरिजन ऑफ लैमार्किज्म एंड डार्विनिज्म, यानी दोनों में क्या अंतर है। लैमार्कवाद एंड डार्विनवाद में क्या डिफरेंसेस थे, क्या अंतर थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद में अंतर। तो सबसे पहला अंतर देखते हैं। लैमार्कवाद ने क्या कहा था। इनके अनुसार जो जिराफ के पूर्वजों की गर्दन थी वो कैसी थी, छोटी थी, और जो चारों टांगें थी वो समान व लंबाई में छोटी थी। यानी कि जो चारों टांगें थी वो कैसी थी, समान थी और लंबाई में छोटी थी। डार्विनवाद के अनुसार क्या था। इनके अनुसार जिराफ के पूर्वजों में गर्दन व अग्रपादों की लंबाई अलग अलग थी तथा ये भिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत थीं। मतलब लैमार्कवाद ने कहा था कि जिराफ की जो पूर्वज की गर्दन थी वो छोटी तथा जो चारों टांगे थी वो समान व लंबाई में छोटी थी। लेकिन डार्विन ने क्या कहा, जो जिराफ के पूर्वज थे उसमें जो गर्दन व अग्रपादों की लंबाई कैसी थी वो अलग अलग थी तथा ये विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे वंशागत होती चली गईं। सेकंड पॉइंट, भूमि पर वनस्पति का अभाव होने पर ये ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खाने हेतु अग्रपादों व गर्दन को उचकाने का सहारा लेते थे। लैमार्कवाद ने क्या कहा, जो भूमि पर वनस्पति का अभाव होने पर, यानी कि जो वनस्पति भूमि पर प्रेजेंट थी पहले वो ख़त्म हो गई, और फिर क्या किया, जो जिराफ थे उन्होंने उन वनस्पति या पत्तियों को खाने के लिए अपने आगे वाले पैरों व गर्दन को उचकाने का सहारा लिया या उनको उचकाना शुरू कर दिया। डार्विन ने क्या कहा, वनस्पति का अभाव होने पर अपेक्षाकृत लंबे अग्रपाद व लंबी गर्दन वाले जिराफ पोषण प्राप्त करने में सफल रहे तथा जीवन संघर्ष में जीवित रह पाए। डार्विन का क्या कहना था, उन्होंने ये कहा जो वनस्पति का अभाव हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, उन्होंने जब पहला पॉइंट बताया था उसके अनुसार क्या था, जिराफ के पूर्वजों में गर्दन व अग्रपादों की लंबाई अलग अलग थी। यानी कि उसमें जो जिराफ थे वो लंबी गर्दन वाले भी थे, छोटी गर्दन वाले भी थे, और लंबे पैर वाले भी थे और छोटे पैर वाले भी थे। तो इनकी जो सेकंड पॉइंट था, उन्होंने कहा कि वनस्पति का अभाव होने पर, यानी कि जब वनस्पति का अभाव हुआ तो जो लंबे अग्रपादों व लंबी गर्दन वाले जिराफ थे उन्होंने क्या करा, पोषण प्राप्त कर लिया, उन्हें भोजन प्राप्त हो गया। लेकिन जो छोटी टांगों वाले या छोटी गर्दन वाले जो जिराफ थे उन्हें भोजन की प्राप्ति नहीं हो पाई। तो क्या कहा उन्होंने, तो जो लंबी गर्दन वाले थे उन्होंने तो जीवन संघर्ष कर लिया, यानी कि जो जीवन संघर्ष था उसमें वो सफल हो गए और वो जीवित रह गए। और जो छोटी टांगों वाले या पैरों वाले जो जिराफ थे और छोटी गर्दन वाले जिराफ थे उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, वो वहीं पे समाप्त हो गए। लैमार्क का तीसरा पॉइंट क्या था। लैमार्क ने कहा, अग्रपादों व गर्दन की अधिक उपयोगिता से इनकी लंबाई पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत हुई तथा लंबे अग्रपाद व लंबी गर्दन युक्त आधुनिक जिराफों का विकास हुआ। लैमार्कवाद कह रहे हैं कि जो अग्रपाद थे वह गर्दन की अधिक उपयोगिता से, यानी कि जो छोटे जिराफ थे उन्होंने क्या करा, अपनी गर्दन व अग्रपादों का अधिक उपयोग करा, जिससे क्या हुई, उनकी लंबाई बढ़ी और वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुई, आगे पहुँचती गई तथा लंबे अग्रपाद व लंबी गर्दन युक्त आधुनिक जिराफों का विकास हो गया। यानी कि आधुनिक टाइम में क्या हुआ, लंबी गर्दन वाले और लंबी टांगों वाले जिराफों का विकास हुआ। कैसे हुआ, उन्होंने अपनी छोटी टांगों और छोटी गर्दन का उपयोग करके उसे उचकाया और उसे लंबा किया, ठीक है, जिससे वो धीरे धीरे आगे संतानों में पहुंच गई। डार्विनवाद का क्या कहना था, उन्होंने बताया प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप लंबे अग्रपाद व लंबी गर्दन वाले जिराफों की पीढ़ियां ही जीवित रहीं। वही इन्होंने कहा कि जब ये जीवन संघर्ष हुआ उसमें छोटे और बड़ी गर्दन वाले, छोटे पैरों और लंबे पैरों वाले दोनों जिराफ थे, लेकिन जब प्राकृतिक चयन हुआ, प्रकृति के अनुसार जो प्राकृतिक चयन था, तो उसमें क्या हुआ, लंबी गर्दन और लंबे पैर वाले जो जिराफ थे वो तो जीवित रह गए, लेकिन जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे और छोटी टांगों वाले जिराफ की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। वो उसमें संघर्ष नहीं कर पाए, प्राकृतिक चयन के कारण क्या हुआ, उनका विनाश हो गया या वो नष्ट हो गए, वो समाप्त हो गए, ठीक है। तो यही मेन अंतर थे लैमार्कवाद और डार्विनवाद में। बेटा यदि इस वीडियो में आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।